किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर खेती के अंदर बढ़ते रोग व बढ़ती कीट एक बहुत बड़ी समस्या है। कीट लगातार बढ़ रहे हैं, रोग लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं और वो कंट्रोल भी नहीं होते हैं। यानी कि जो हमारे फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कहीं ना कहीं वो भी फेल होते जा रहे हैं कीटों व रोगों को कंट्रोल करने में। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि कीट व रोगों की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है और वो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो अगर आप भी कीटों व रोगों से वाकई में परेशान हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ये जो वीडियो है बनाया गया है। तो देखिए, कीटों व रोगों का जो बढ़ने का कारण है, वन बाई वन इस वीडियो में पॉइंट बाई पॉइंट हम बात करेंगे। पहले पॉइंट की यदि हम बात करें, वो है हमारा मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यानी कि लगातार एक ही फसल को उगाते रहना किसी फील्ड के अंदर, वो बढ़ते रोगों व बढ़ते कीटों की एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। क्यों है ऐसा? देखिए, जब आप कोई भी फसल लेते हैं, मान लीजिए किसी भी फसल क्रॉप का आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप टमाटर की फसल लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और लगातार आप उस फील्ड के अंदर, उस खेत के अंदर हर साल टमाटर की खेती आप करते हैं लगातार। तो उससे क्या होता है कि देखिए, टमाटर के अंदर एक विशेष प्रकार की फंगस का अटैक होता है, जिससे विशेष प्रकार के रोग आते हैं। उसी तरीके से विशेष प्रकार के कीटों का अटैक भी हमें देखने को मिलता है टमाटर के अंदर। तो जब हम लगातार वही क्रॉप लगाते हैं तो लगातार रोग आते हैं, और जिससे उसके जो रेसिड्यू है फंगस के, वो ज़मीन में पड़े रहते हैं। यानी कि जो पैथोजन है, हमारे जो रेसिड्यू हैं जो हमारे फसल के, वो ज़मीन में गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पे जो फंगस है वो लगातार ज़मीन में रहती है, जो पैथोजन है, हानिकारक। फिर हम नेक्स्ट ईयर जो टमाटर की फसल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पर वो अटैक तेज़ी से करेगी, क्योंकि वो लगातार, क्योंकि जो फंगस होती हैं वो लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं, कई वर्षों तक भी जीवित रह सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लगातार एक कुल की फसल अपने खेत में बिल्कुल भी ना लगाएं। आपने देखिए हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी फील्ड में कोई ऐसी फसल लगाते हैं कि वो आपने पहले कभी नहीं लगाई है, तो अगर वो फसल लगाते हैं तो वो 1 साल 2 साल वो फसल जो है बहुत अच्छी होती है। कम फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके बावजूद भी कम कीटनाशक, फफूंदीनाशक का स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी फसल एकदम हेल्दी रहती है, बहुत कम कीट व रोग आते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर आप उसको लगातार उगाते रहते हैं तो फिर समस्या बढ़ने लगती है। तो यहीं पर जो हमारा जो मोनोकल्चर है, ये बहुत बढ़ावा दे रहा है रोगों व कीटों को। तो इसलिए हमें, यदि आप कीटों व रोगों से ज़्यादा परेशान है किसी फसल के अंदर, तो आप उस खेत में कोई और फसल लगाएं, यानी कि अदर कुल की फसल आप उसमें उगाएं। तो ऐसे यदि हम क्रॉप रोटेशन करें, यानी कि फसल चक्र प्रॉपर अपनाएं, तो भी कीटों व रोगों की समस्या बहुत कम हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है हमारे लगातार रासायनों का, यानी कि जो रसायन है उनका अनियमित उपयोग करना खेती के अंदर। आप देख रहे होंगे कि आप लगातार पेस्टिसाइड का उपयोग ही करते हैं, यानी कि कीट कंट्रोल के लिए केवल आप पेस्टिसाइड पे ही डिपेंड है कि कीट कंट्रोल करना है तो बस इंसेक्टिसाइड ही स्प्रे करना है, कोई रोग आ गया तो केवल फंजीसाइड ही स्प्रे करना है। तो आप केवल उसी पर आकर डिपेंड हो गए हैं। तो लगातार हमारा जो इनका उपयोग बढ़ रहा है, फफूंदीनाशक, कीटनाशकों का, तो देखिए 2 तरीके से हमारे रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोगों व कीटों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जो हम फफूंदीनाशक या कीटनाशक उपयोग करते हैं, तो इससे क्या हमारे बेनिफिशियल कीट भी और बेनिफिशियल फंगस भी नष्ट होती है। यानी कि बेनिफिशियल कीट जो हमारी फसलों पर हानिकारक कीटों को खाते हैं, बेनिफिशियल फंगस जो हमारी फसलों पर हानिकारक फंगस के डेवलपमेंट को रोकती है, यानी कि उसको ख़त्म करती है। तो जब हम इनका रासायनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो वो भी कीट पूरी तेज़ी से हमारी फसलों पे ज़मीन के अंदर ख़त्म होते हैं, जिससे फिर समस्या ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जब बेनिफिशियल कीट और फंगस नष्ट हो जाएगी तो जो हानिकारक फंगस है उसको मौका मिलेगा तेज़ी से डेवलप करने का और हमारे प्लांट पे अटैक करने का। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कीटों व रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो अपनाना चाहिए, IPM जो टेक्निक है उसको अपनाना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो तकनीक है उसको अपनाना चाहिए। वो कहती है कि हमें केवल केमिकल पे ही डिपेंड नहीं रहना है, केवल केमिकल पे, यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड पे ही आप डिपेंड रहेंगे तो फिर समस्या ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। IPM का मतलब है कि हमें बहुत लिमिटेड जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है, और उसके साथ साथ और भी जो कल्चरल मेथड हैं, मैकेनिकल मेथड हैं, बायोलॉजिकल मेथड हैं, ऑर्गेनिक मेथड हैं, उनको भी साथ साथ अपनाना है
कीट व रोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उस पर हम कभी बाद में डिटेल में ज़रूर बात करेंगे, जिससे हम कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ कम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हुए। तो देखिए, इनका अंधाधुंध उपयोग भी एक बहुत बड़ी समस्या है खेती के अंदर, तो इनका लिमिटेड उपयोग हमें करना पड़ेगा और कीट व रोग कंट्रोल के अदर मेथड भी हमें अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में, वो है कि एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया यानी कि यूरिया खाद का अंधाधुंध उपयोग। किसान फसलों के अंदर आजकल अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, यूरिया हमारी फसलों के लिए जितना ज़रूरी है, यानी कि अच्छी पैदावार के लिए जितना ज़रूरी है, वहीं पर ज़्यादा देने से उतना ही नुकसानदेह भी होता है हमारी फसलों के लिए। अगर ज़्यादा यूरिया का उपयोग करेंगे तो फसल कमज़ोर बनेंगी, फसलों पे कीट व रोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिससे समस्याएं ज़्यादा आपको उत्पन्न होंगी। तो यूरिया का लिमिटेड उपयोग या बैलेंस उपयोग हमें करना पड़ेगा यदि हमें कीटों व रोगों से निजात पानी है तो। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि हमारी मिट्टी की लगातार गिरती उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी, उपजाऊपन। हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो लगातार कम हो रहा है। उसके पीछे का कारण भी हम ही है कि हमने जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन में डालना बंद कर दिया। अब देखिए, जब आप ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, गोबर की खाद वगैरह डालेंगे, तो इससे बेनिफिट ये होगा। तो देखिए, गोबर की खाद ज़मीन में देने से जो फ़ायदा होगा, अगर हम ऑर्गेनिक खाद ज़मीन में डालते हैं तो इससे एक तो प्लांट का जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत होगा। प्लांट का इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा तो कीट व रोग कम आएंगे, क्योंकि जब उसे सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो प्लांट हेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी पावर उसका मजबूत रहेगा, तो कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक मैटर हम ज़मीन में डालेंगे तो उससे कि हमारी ज़मीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, वो भी अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो माइक्रोब्स भी लगातार कम होना, तो वो एक तो उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं, और माइक्रोब्स में बेनिफिशियल फंगस, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल ये सब चीज़ें आती हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स आती हैं, जो कीटों व रोगों को भी कम करने में हेल्प करते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उस पर ध्यान दें, उसको बेहतर करें, उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छा करें, जिससे कीट व रोग हमारी फसलों में कम आएँ। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है हमारे जो आजकल किसान भाई हैं, अधिक उत्पादन के चक्कर में फसलों की जो स्पेसिंग है, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी है उसको कम कर देते हैं, या एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है उसको कम कर देते हैं। उनको लगता है जितने ज़्यादा हम पौधे प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्लांटेशन करेंगे उतना लो क्वालिटी प्रोडक्शन होगा और उतने ही कीट व रोग ज़्यादा आपकी फसलों में आएंगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रखेंगे तो एक तो एरेशन अच्छे से नहीं होगा, दूसरा सनलाइट आपके खेत में प्रत्येक प्लांट तक, प्रत्येक पत्तियों तक अच्छे से नहीं पहुंचेगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश अच्छे से नहीं पहुंचेगा, जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा और कीटों का खतरा भी बढ़ेगा। तो आप हमेशा देखेंगे अगर डेंसिटी आप कम रखते हैं, यानी कि पौधे की, यानी कि प्लांट की जो स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं, तो इससे रोग व कीट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो प्लांट की जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर रखें, इससे क्या है आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, एक तो उस पर प्रोडक्शन क्वालिटी वाला मिलेगा और प्रोडक्शन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और कीट व रोग भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए स्पेसिंग को प्रॉपर रखें, बिल्कुल भी कम ना करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वो है हमारी ख़राब जल व्यवस्था। जी हाँ, हमारा जो इरिगेशन मैनेजमेंट है वो सही नहीं होना। देखिए, अगर आप इरिगेशन मैनेजमेंट को सही रख लें, यानी कि सिंचाई व्यवस्था सही रखें, अब ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो भी कीटों व रोगों की समस्या बढ़ेगी, स्पेशली रोगों की, फंगल इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़रूरत से कम सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या है कि प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। मान लीजिए हाई टेम्परेचर है, प्लांट स्ट्रेस में जाएगा तो भी उसमें कीटों व रोगों का खतरा बढ़ेगा। तो जो हमारी जल व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, और जिस खेत में भी हम कोई वेजिटेबल स्पेशली क्रॉप लगा रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल्स क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जो इरिगेशन मैनेजमेंट है वो आपका दुरुस्त होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, यानी कि जब हमारी मिट्टी को ज़रूरत है पानी की, फसल को ज़रूरत है तभी पानी दें और कम मात्रा में पानी दें, ज़रूरत होने पे फिर दोबारा पानी दें। तो एकदम ऐसा ना करें कि पानी दे दिया, एकदम भर के आपने पानी दे दिया, तो इससे क्या है ज़्यादा मॉइस्चर होने से भी जो फंगल इन्फेक्शन और कीटों का खतरा, रोगों का खतरा हमारी फसलों में बढ़ता है और प्लांट भी हमारा स्ट्रेस में जाता है। तो जो पानी का व्यवस्था है
आपकी वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों पे कीट व रोग कम होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से कीट व रोगों का खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।